लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी का यह स्टेटमेंट आज भी कई युवाओं को दिन प्रतिदिन प्रेरित करता है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आरपीएससी अड्डा, और जहां पर एक और नई बड़ी जानकारी, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लेकर सामने यहां पर मैं रूबरू हुआ हूं, जहां पर बिहार के बिजली विभाग ने जूनियर अकाउंट क्लर्क यानी कि जिसे हम जेएसी के नाम से जानते हैं, उनके फॉर्म को एक बार फिर से रीओपन कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सपना था कि हम जूनियर अकाउंट क्लर्क के एग्जाम को क्लियर करके एनी हाउ इस बार हम राजकीय सेवा में जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बिहार बिजली विभाग ने इस नवरात्रि और दीपावली से पहले एक बड़ी खबरी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खुशखबरी के रूप में आई है। तो वो क्या है दोस्तों, पूरी जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और साथ में एक बड़ी बात और आपको इसी सेशन में मैं बताने वाला हूँ, और वो ये है कि कब होगा जेएसी का एग्जाम। क्योंकि दो स्टूडेंट यहाँ पर बन रहे हैं, पहले तो वो जो रीओपन अभी मैं बताऊंगा और उसका फॉर्म भरेंगे, और दूसरे वो जो पहले फॉर्म भर चुके हैं और सोच रहे हैं कि यार अब और रीओपन हो गए तो क्या एग्जाम बहुत देरी से होगा, क्या एग्जाम इस साल नहीं होगा। तो इन सभी बातों को सम्मिलित करते हुए इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कब इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए, सारी चीजें मैं एक एक करके आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी का हमसे जुड़ना बहुत जरूरी है, और हमसे जुड़ना है तो आप सभी के लिए एक प्यारा सा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने आप सभी के लिए बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले उसे भी आप जो है वो सेशन के बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चैट करने वाले, इसी तरीके की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। उसकी अधिसूचना आपके सामने पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर बिना उलझे हम वही जाएंगे जो बताना था। और मैं आपको सबसे पहले क्या बता रहा था कि फॉर्म रीओपन हो गए, तो बड़ी खुशखबरी है। अब आपको फॉर्म भरना कब है, वहां चलते हैं। सबसे पहले ये भी देख लीजिए, 4th नंबर पे जो आ रहा है, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहले अप्रैल 2024 में आया था, जेएसी जूनियर अकाउंट क्लर्क का, जिसकी पोस्ट आपके सामने है 740 पोस्ट है। ये डिटेल सब पढ़े लिखे हम जानते हैं, कितनी ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, ये आप देखते रहना, ठीक है। 740 पोस्टों में क्लियर दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सर फॉर्म रीओपन हुए हैं तो कब से भरने हैं। तो देखिए, नए आवेदन करने की तिथि जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, और 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। देखिए, रीओपन में भी इतने दिन आपको दिए ताकि आप शांति से, आराम से, तसल्ली से फॉर्म को भर पाए। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर को, अब देरी नहीं करनी। जैसे ही फॉर्म का जो पोर्टल स्टार्ट होता है, आपको किसी नजदीकी ई मित्र या आपके सिस्टम के जो भी आपको सुविधा मिले, आपको फॉर्म को तुरंत भर लेना है। तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर एग्जाम की डेट याद रखनी है। और एक बात ये आपको विशेष याद रखनी है, जो अभ्यर्थी पूर्व में फॉर्म भर चुके हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया, जो तैयारी में लग चुके थे, उनको अब नए सिरे से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको फायदा हो गया। दूसरा क्या है कि इससे आपको उलझन नहीं रहेगी, आपको झंझट ही नहीं है कि हमें फॉर्म भरना है, आपको क्या रहेगा, हमें केवल पढ़ना है। दूसरी चीज, एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पे होंगे, ये बात आपको याद रखना है। इन पदों पर जो सारे पद हैं, लेकिन हमारे तो जेएसी हैं, लेकिन सारे पदों के लिए इन्होंने क्या बोला कि एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पर होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जरूरी थी, वो मैंने बता दी। और समय समय पर विज्ञापन जो है वो बताते रहेंगे, ये तो इन्होंने बोल दिया है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, वैकेंसी में बदलाव नहीं हुआ है, फॉर्म रीओपन हुए हैं, फॉर्म की पोस्टों में वृद्धि नहीं हुई है, मतलब बाकी की सभी चीजें एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं है। केवल फॉर्म रीओपन हुआ है और 1 से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। और पुराने विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं करना है, नए वालों को इन 15 दिनों में फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ठीक लगता है कि सर इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए, बीच बीच में हम अपडेट लेते रहे, तो आपके लिए स्पेशल BSPHC, मतलब ठीक है, यानी कि BSPHC क्लर्क का ये पूरी साइट दे रखी है। तो इस साइट पर जाकर भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, समय समय पर ईमेल करके, या ईमेल जो भी आ रहे हैं बोर्ड की तरफ से, उनका अपडेट ले सकते हैं। और आपको एक हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर, तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप जो है वो अपनी इंक्वायरी जो है, या आपका अपडेट है, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनको आप यहाँ पर बताकर जो है वो आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपके सामने इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी कि फॉर्म रीओपन हुए और रियली ऑथेंटिक न्यूज आपने देख ली। अब बात करते हैं कि सर रीओपन हुए हैं तो क्या एग्जाम जल्दी होंगे या नहीं होंगे, रीओपन हुए तो क्या ये वैकेंसी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी। तो उसके लिए भी आपके लिए मैंने आपको बता दूं, हमारी पूरी रिसर्च जो हमारी टीम लगी हुई है, हमारे जेनरिक हेड हैं, जो हमारी टीम काम करती है, उन्होंने हर तरीके के 360 एंगल पर
इस बात को देखा और समझा और एक निष्कर्ष निकाला कि आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम रीओपन हुए तो वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली गई है, इस साल एग्जाम नहीं होगा, अगले साल एग्जाम हो जाएगा, या हो सकता है कि वैकेंसी रीओपन हुई तो थोड़े दिन बाद और वापस पद बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी वैकेंसी आई है, पहले से बड़ी वैकेंसी, और 740 पद जेएससी के लिए कम नहीं होते दोस्तों। जेएससी के लिए 740 पद कोई कम नहीं होते हैं, बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी है। तो शॉर्ट में बता दूं ज्यादा समय लेते हुए, ये वैकेंसी यूं मान लेना कि अभी आपके लिए 1 से 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, यानी अक्टूबर के 15 दिन और मान लो, और मैं करूँ नवंबर के भी 15 दिन और मान लो, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो आप मान लो जम के पढ़ना है। और फिर नवंबर के लास्ट वीक से लगाकर दिसंबर के स्टार्टिंग में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक संभावना है कि ये वैकेंसी का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। मतलब राउंड फिगर में, शॉर्ट में अगर हम समरी में बोले तो इस साल के एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके के दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपको ढिलाई देने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म रीओपन होगा वो भी मैंने बता दिया, 1 से 15 अक्टूबर। एग्जाम कब होगा वो भी मैंने बता दिया कि नवंबर दिसंबर तक, इस साल एंड तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। और आपके इस एग्जाम में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, और आपको पता है कि हमारा पूरा फैकल्टी पैनल आपके सामने है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर कई सालों का अनुभव रखते हैं और कई सालों से ये कंपटीशन के क्षेत्र में कॉमर्स वालों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, समय समय पर उनकी हेल्प कर रहे हैं, और इसी के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, आप सभी हमसे जुड़िए, ये रिजल्ट बता रहे हैं कि हमें अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो वही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये बताने के लिए नहीं कि हम ऐसे रिजल्ट देते हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप विश्वास रखिए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ रहे हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कोर्स पढ़कर आप सिलेक्शन लेने वाले हैं। ये विश्वास आप में बनाए रखने के लिए ही हम ये चीजें बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये सारे रिजल्ट हैं, ये देख लो, यूजीसी नेट हो गया, सीबीएसई अकाउंटेंट हो गया, सीसीआई हो गया, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट का हो गया, एमपी एचएसटी एसटी का हो गया, ठीक है, कोई प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया, उत्तराखंड सहायक लेखाकार का हो गया, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट हो गया। ये सारे रिजल्ट पिछले 3-4 सालों के ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम में हम सफलता दे रहे हैं। ये अचीवमेंट बता रहे हैं कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, और अगला फोटो दोस्तों यहाँ पर आपका भी हो सकता है। बस देर है तो केवल एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की, अच्छे कोर्स को लेकर सही दिशा में सही तरीके से तैयारी करने की। अब बात करते हैं कि बिहार के लिए, ये बात तो हमने बता दी, लेकिन बिहार में बहुत सारे कोर्सेज में काम करते हैं। देखो, ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। जो एग्जाम अब 3-4 महीने हैं, जम के पढ़ने के लिए आपको पास मौका है। अभी 2-2.5 महीने के लिए अच्छे से पढ़कर इस जूनियर अकाउंट क्लर्क को आप एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोर्स आपके सामने है 1499 में। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार लेखपाल की तैयारी करूं तो भी 1499 में है। और अगर आप कहते हैं कि सर मैं बिहार 4.0 बिजनेस स्टडीज का कोर्स जो है वो हमने अभी वो लॉन्च कर दिया है, वो भी मुझे परचेस करना है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है 2999 के अंदर। तो ये सारी चीजें बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और इस बार पूरी कोशिश कीजिए कि जिसकी भी आप तैयारी करें इनमें से उसको परचेस करके एक बार हमको मौका देकर सेवा का 100% राज्य की सेवा में आप चयन ले लीजिए। अब बात करते हैं अभ्यास सीरीज की। तो आरपीसी अड्डा परिवार ने हमारे ऐप पर एक स्पेशल अभ्यास टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की है। उसमें क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। BSPHSL HCL, इसके अंदर जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए 10 मॉडल पेपर हम दे रहे हैं दोस्तों, 10 मॉडल पेपर और प्लस 2 PYQ पेपर दे रहे हैं, यानी कि टोटल 12 सेट आपको मिल जाएंगे। 10 तो मॉडल पेपर है और 2 PYQ है। और रेट कितनी है? मात्र 499, और वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। केवल आंसर नहीं, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं 10 मॉडल पेपर के प्लस 2 PYQ, ये कहीं ना कहीं आपकी इस एग्जाम की तैयारी को बेटर से बेटर बनाने में, एग्जाम से पूर्व अपने आप को परखने में, और परीक्षा से पहले खुद की अहम परीक्षा लेने में ये आपका बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी टेक्निकल समस्या आपको आ रही है, कनेक्टिविटी में कोई दूरी दिक्कत आ रही है, कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए हमारे 2 नंबर आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। ऑफिशियल आवर में आप इन पर कॉल कर कोई भी समस्या है उसका समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने बिहार वालों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका स्कैनर और जिसका नाम दोनों ही स्क्रीन पर आपको मैंने अवेलेबल करवा दिया दोस्तों। तो ये कुछ जानकारी थी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको देनी थी, वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। और एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की नई जानकारी और कॉमर्स की फैकल्टी टीम से जुड़ने की और इस तरीके के नए अपडेट की जानकारी आपको इंस्टेंट वे में घर बैठे कैसे मिल जाए, तो उसके लिए हमारा एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप जो है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि इस तरह की न्यूज आपको हम अगली बार भी दे सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का इस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए, और आपकी जो हमारे से बात करनी थी, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी, वो आपको मैंने दी और लास्ट तक आपने उसको देखा, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।